समय का सदुपयोग करते हैं और जो सैर सपाटे रील्स सेल्फी के उद्देश्य से कोचिंग सेंटर की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें तो ऊटी मनाली और शिमला के ट्रिप पे जाना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जब 4 अटेम्प्ट के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते तो सुसाइड नोट्स लिखते हैं। सॉरी पापा, मैं इस बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। देख ऋषिका, अपने गांव के स्वर्णिम भविष्य को देख। कोई सेल्फी में व्यस्त है तो कोई फ्री फायर में मस्त है। ये मोबाइल में ऐसे खोए हुए हैं जैसे बगुला अपने शिकार को एकटक देखता है। तू इसी के सहारे समाज में जागृति रहना चाहती है ना? चिंता मत करो साक्षी, ये परिवेश का असर है। आखिर काजल की कोठरी में किसी के वस्त्र कब तक ही सफेद रह सकते हैं। इन्हीं दुर्वृत्तियों से हमें समाज को अवगत कराना है और समाज में नई जागृति लानी है। साक्षी, नई जागृति लानी है। अरे जागृति की नानी, पहले ये तो बता हमें बुलाई क्यों है? पहले मोबाइल भगवान का ध्यान समाप्त हो तब तो बताऊं। तो क्या मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले? नहीं, हनी सिंह के गाने खूब जोर जोर से सुनो। आश्चर्य बात है, लोगों में इतना एकाकीपन क्यों बढ़ता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से अगर 5-10 लोग एक जगह बैठते भी हैं तो भी सभी गूंगे की जमात की तरह आपस में कोई बात ही नहीं करते। ऐसे में किसी समस्या का समाधान हो तो कैसे? इस पे फूल अच्छा चढ़ाए। नहीं भाई, इसका सदुपयोग करे, आवश्यक बातचीत करे, ऑनलाइन पढ़ाई करे। देख नहीं रहे हो, मोबाइल के दुरुपयोग के कारण आज कितने बच्चों की आंखों की रोशनी जा रही है, रीढ़ की हड्डी और गर्दन टेढ़ी होती जा रही है और सर दर्द तो आम सी बात हो गई है। इतना ही नहीं, सेल्फी लेने के चक्कर में कई सारे लड़के लड़कियां छत से गिर जाते हैं तो कोई ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? मैं जब तक कोचिंग के बाद मोबाइल नहीं चलाती तब तक तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अनामिका, तुम तो साइंस की स्टूडेंट हो, तुम तरल पदार्थ से ठोस पदार्थ बनाने के 2 उदाहरण तो दो। दूध से दही और बेसन से पकोड़े। सिद्धि, तुम तो 8वीं कक्षा में पढ़ती हो ना, तुम मुझे जल्दी से 15 फलों के नाम गिनाओ। आम 1, अमरूद 2, सेब 3 और 1 दर्जन केले। अरे उज्जवल, तुम तो नीट की तैयारी करने वाले हो, तुम तो जानते ही होगे कि जल का अनुसूत्रक H2O होता है, तो इसे लिखेंगे कैसे? H2O कैसे लिखेंगे? H2O अर्थात HIJKLMNO। वाह उज्जवल भाई, तुम्हारा नीट तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तैयारी जो बहुत अच्छी है। हाँ रुस्तम, तुम तो सरस्वती माता के बहुत बड़े पुजारी हो। सरस्वती पूजा से 2 महीने पहले से सारे जीनियस स्टूडेंट्स के साथ बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ठेला सबसे जबरदस्ती चंदा वसूलते हो और सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती माता को किसी चौराहे पे रखकर उनके ही सामने 1 सप्ताह तक डीजे बजाकर डांस करते हो। सरस्वती माता की कृपा से तुम भी जीनियस हो गए होगे। वाह रुस्तम, तब तो तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर जरूर दोगे। पूछो। मानो हम लोग एक नदी में नाव से यात्रा कर रहे हैं, बीच नदी में नाव में एक छेद हो जाता है, तब तुम क्या करोगे? बस इतना हल्का प्रश्न, तुरंत नाव में उससे बड़ा दूसरा छेद कर देंगे। एक तरफ से पानी आएगा, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। चुप रहो, ये कोई लाफ्टर कंपटीशन नहीं है, ये एक आईना है, आईना जिसमें तुम लोग अपना चेहरा साफ साफ देख सकते हो। जब हम खुद नहीं सुधरे तो समाज को क्या खाक सुधारेंगे? सही कहती हो दीदी, पटना में कोचिंग की अधिकांश लड़कियां पढ़ाई करेगी खाक, दिन भर लॉन में रील्स बनाती रहेगी। पटना ही नहीं, दिल्ली, कोटा, हर जगह की यही हालत है। कोचिंग के नाम पर हजारों लाखों विद्यार्थी एडमिशन करवाते हैं, अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई को पानी की तरह बहाते हैं और पढ़ाई के नाम पर 0। सारे विद्यार्थी ऐसे नहीं होते ऋषिका, कुछ विद्यार्थी तो ट्यूशन करके या पार्ट टाइम जॉब करके 14-15 घंटे पढ़ाई करते हैं। सफलता भी तो ऐसे ही विद्यार्थी को मिलती है, जो परिश्रम ही नहीं करेगा उसे सफलता कैसे मिलेगी? मैं भी ऐसे विद्यार्थियों का सम्मान करती हूँ जो समय का
मनाली और शिमला के ट्रिप पे जाना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जब 4 अटेम्प्ट के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते तो सुसाइड नोट्स लिखते हैं, सॉरी पापा मैं इस बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, और फिर 5 मंजिले से छलांग लगा देते हैं। ऋषिका दीदी, साक्षी दीदी, ये देखो मेरा बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो गया। वाह! आज मेरी सुलेखा अफसर बन गई। मैं तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर धन्य हो गई सुलेखा, धन्य हो गई। हाँ सुलेखा, तुम बचपन से गांव में ही रहकर इतनी अच्छी सफलता पाई हो। हमारे लिए, समाज के लिए क्या कहना चाहोगी जिससे समाज में जागृति आए? मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। एक एक क्षण का सदुपयोग करके ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करें और सोशल मीडिया से दूर रहें और गुरुजनों, माता पिता, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि कठिन परिश्रम करें और सफलता आपके कदम चूमेंगी। तब तो यही निष्कर्ष निकलता है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलो अब हम सब अफसर बिटिया के घर चलते हैं। चलो चलो चलो।